चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। भोपाल में मौसम केंद्र ने मध्य प्रदेश के कई शहरों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी देते हुए सीजन का पहला रेड अलर्ट जारी कर दिया है और इसके साथ मौसम विभाग के अनुसार खंडवा और हरदा जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहां 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा धार, खरगोन और बड़वानी सहित 7 जिलों में अति भारी बारिश का अनुमान है, जबकि भोपाल, उज्जैन, इंदौर, सागर और जबलपुर सहित प्रदेश के 19 जिलों में भारी बारिश और आंधी का दौर लगातार जारी रहने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने सख्त चेतावनी जारी की है। छत्तीसगढ़ में लगातार जारी मानसून की बारिश, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार एक तरफ मानसून की बारिश, मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और देखिए पहले से ही बरसात से कई जगहों पर हालात बेकाबू होते नजर आ रहे थे। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुप्रिया हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, इसके साथ शबीर अहमद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सुप्रिया का रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में क्या हालात हैं, क्योंकि अलर्ट जारी कर दिया गया है, प्रशासन की क्या तैयारी है, क्योंकि हर साल हम देखते हैं झमाझम बारिश के बाद जलभराव की स्थिति बन जाती है। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा बारिश का अलर्ट दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी कि बस्तर संभाग के जिलों के लिए दिया गया है। वहीं मध्य छत्तीसगढ़ में भी बारिश को लेकर ये बात कही गई है कि झमाझम बारिश जो है वो हो सकती है 2 दिनों में। अभी की स्थिति की बात करूँ तो अभी राजधानी रायपुर में रात भर से जो बारिश है उसका सिलसिला जारी था, लेकिन अभी वर्तमान में बारिश नहीं हो रही है। लेकिन मौसम विभाग ने ये बात कही है कि 2 दिनों के अंदर काफ़ी बारिश जो है वो होगी और अलर्ट भी जारी किया गया। आपको बता दें कि प्रदेश बारिश की कमी से जूझ रहा है और छत्तीसगढ़ में अब तक 60% कम बारिश हुई है। किसान परेशान है। अब बारिश से किसानों को उम्मीद है कि उनकी जो फसल है वो अब उन्हें फसल उगाने में किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। हालांकि सरकार इस बात पर भी जोर दे रही है कि जो पानी की जो फसल जो पानी की कमी वाले क्षेत्र में उगते हैं तो ऐसे फसलों को भी जोर दिया जाए उगाने पर, जैसे कि मक्का है या फिर जो तमाम ऐसी फसलें हैं जिस पर जो पानी की कमी से मतलब पानी की कमी में भी उगते हैं, तो ऐसे फसलों पर के भी उगाने पर जोर दिया जाएगा। और इसके साथ ही कृषि विभाग जो है वो किसानों को समझाइश भी दे रहा है। इसके साथ अगर हम बारिश की बात करें तो बारिश का जो अलर्ट है वो भी जारी किया गया। किसानों के लिए भी इस बार राहत की खबर है, आम जनता के लिए भी राहत की खबर है, क्योंकि बारिश का जो दौर है वो अब शुरू हुआ है। और आपको बता दें कि प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग के द्वारा और यानी कि राहत की खबर है। बिल्कुल बिल्कुल सुप्रिया, बिजली गिरते के समय जो है घर से बाहर ना निकले। बिल्कुल सुप्रिया, आप बने रहिए, आपका रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले शब्बीर का भी कर लेते हैं एक बार रुख। शब्बीर, देखिए मध्य प्रदेश के दमोह में तेज बारिश के कारण कई इलाके जो है वहां पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। उज्जैन से भी हमने तस्वीर देखी जहां पर रामघाट के पास जो मंदिर है वो डूब गया। अब मौसम विभाग द्वारा 2 दिन भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है, अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्या हालात वहां पर बने हुए हैं और उन हालातों से संभलने के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं प्रशासन की भी? देखिए हिमानी, बात की जाए तो इस सीजन का पहला रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम केंद्र की तरफ से। हरदा और खंडवा यानी निमाड़ वाले इलाके में मौसम केंद्र की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि वहां पर अत्यधिक बारिश हो सकती है। और सिर्फ वही नहीं, मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में ये कहा गया है कि 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी, तेज आंधी तूफान के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। कल देर रात को भी राजधानी भोपाल में मूसलाधार बारिश हुई, शाम को भी बारिश देखने को मिली और इन्हीं सबके बीच मौसम केंद्र की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं वो राहत भरे हैं कुछ जिलों के लिए। जैसे इंदौर और भोपाल और बड़े शहरों की बात की जाए तो वो सामान्य जितना वहां पर बारिश होनी थी वो हो चुकी है, लेकिन 30 जिले ऐसे हैं जहां पर हिमानी बारिश कम हुई है जो अनुमान जताया गया था। और इन सब के बीच मौसम केंद्र की तरफ से जो रेड अलर्ट जारी किया गया है उसको लेकर खासकर उन इलाकों में जहां पर हमेशा जलभराव की स्थिति देखने को मिलती है। इसके अलावा छिंदवाड़ा, रीवा, बैतूल, खंडवा, उज्जैन, धार, खरगोन
तो देखिए ग्राउंड जीरो पर क्या हालात है, तस्वीरें हमारे सहयोगी लगातार आपको साझा कर रहे हैं। 5 दिनों तक प्रदेश भर में झमाझम बारिश होने के आसार है, जहां पर एक तरफ राहत, बिल्कुल तस्वीरें भी शब्बीर दिखाई है, बड़ा सुहावना मौसम नजर आ रहा है आपके पीछे। हाँ बिल्कुल हिमानी, आपने सही कहा, सुहाना मौसम है क्योंकि घने काले बादल छाए हुए हैं। और पिछले 2-3 दिन की बात की जाए तो इसी तरीके से राजधानी भोपाल में बादल छाए हुए हैं, हल्की ठंडी हवाएं भी चल रही है। जो उमस की स्थिति 2-3 दिन पहले देखने को मिल रही थी, बारिश जरूर हो रही थी राजधानी भोपाल में हिमानी, लेकिन धूप निकली हुई थी तो उमस भी देखने को मिल रही थी। लेकिन पिछले 2 दिन की बात की जाए तो उमस से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। उसकी वजह यह है कि घने काले बादल और आज की बात की जाए तो आज भी मौसम केंद्र की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि राजधानी भोपाल और मध्य प्रदेश के तमाम। ठीक है शब्बीर, देखिए तकनीकी कारणों के चलते संपर्क आपका टूट रहा है बार बार। सुप्रिया भी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, सुप्रिया का भी रुख कर लेते हैं। सुप्रिया, हमने देखा कि पहली बरसात में ही नगर निगम की पोल भी खुलती हुई नजर आती है, कई जगह पर जलभराव की स्थिति बन जाती है। पानी निकासी को लेकर क्या बंदोबस्त वहां पर किए गए हैं, जरा उसको भी उजागर कीजिए आप। अब बिल्कुल देखिए, बारिश का मौसम आते ही राजधानी की सड़कों पर जल भराव की स्थितियां नजर आती है। नगर निगम चाहे कितना भी दावा कर ले, लेकिन उनके जो दावे हैं वो साबित नहीं होते, क्योंकि हम आपको अभी सड़कों की तस्वीरें ही दिखा देते हैं। आप देखेंगे ये रायपुर के सड़कों की तस्वीरें हैं और वो जो कार है वहां पर से गुजर रही है। आप देखेंगे वहां पर थोड़ा सा ही मतलब बारिश हुआ है और आप देखेंगे ऐसे छोटे छोटे जो गड्ढे हैं उसमें जल भराव की जो स्थितियां है वो नजर आ रही है। और यही हालात पूरे राजधानी की सड़कों का भी है। नगर निगम चाहे कितना भी दावा कर ले कि ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर सुधर चुका है, नगर निगम द्वारा दावा जरूर किया जाता है कि ड्रेनेज सिस्टम सुधार लिया गया है और तमाम चीजें की जो कोशिशें है वो नगर निगम द्वारा की जाती है, ऐसा नगर निगम का कहना है। लेकिन आप देखेंगे तस्वीरों में कि रात भर बारिश हुई है, ज्यादा बारिश नहीं हुई है, लेकिन आप देखेंगे सड़कों पर ऐसे छोटे छोटे ही जगहों पर ऐसे जल भराव के जो हालात है वो नजर आते हैं। बारिश होती नहीं कि राजधानी की सड़कें जो है वो जल भराव में तब्दील हो जाती, जल भराव की जो तस्वीरें है वो राजधानी की सड़कों पर देखने को मिलती है। राजधानी की जो सड़कें है वो तालाबों में तब्दील हो जाती। अगर कंटिन्यू यहाँ पर बारिश होगी 3-4 दिनों तक तो यहाँ पर ये हालात रहेंगे कि सड़कें जो है वो तालाब में तब्दील हो जाएंगी। इस तरीके से यहाँ पर नगर निगम के जो दावे हैं उसकी पोल खुलती हुई हर साल बारिश में नजर आती है, चाहे कितना भी दावा कर ले नगर निगम। आपको बता दें कि यहाँ पर 1 महीने पहले से ही, बारिश शुरू होने के 1 महीने पहले से ही नगर निगम को ये निर्देश दिए जाते हैं कि तमाम जो जल भराव की स्थितियां उत्पन्न ना हो, पानी निकासी का बंदोबस्त किए, बिल्कुल ड्रेनेज सिस्टम को एक्टिव किया जाए, लेकिन वैसा होता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर आपका भी, सुप्रिया आपका भी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए झमाझम बारिश का दौर जारी है और रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। फिलहाल अब देखने वाली बात रहेगी कि प्रशासन कितना तैयार है और इसके साथ मौसम सुहावना हो गया है, लोग इस मौसम का लुत्फ भी उठाते नजर आ रहे हैं कई जगह पर।